कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से, ठीक है जी। जिसमें से टॉपिक्स अगर मैं बात करूं, प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है और मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। प्रोफाइल का देखो, आपको कम से कम 20-25 पॉइंट्स पता हो। प्रोडक्ट्स एटलीस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही आप डीपली जान के आओ कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डाला गया है, क्या है, किसमें क्या नहीं है, कुछ मैं बहुत डीपली की बात नहीं कर रही। बट एटलीस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट्स के को यूज कैसे करते हैं, किसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। कोई भी आपको XYZ कोई प्रॉब्लम आपको स्किन केयर की बता रहा है, तो उसके लिए कौन सा हमारे लिए फोrever के प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है जी। इतनी का आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। एंड मार्केटिंग प्लान आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की बेनिफिट्स पता होने चाहिए। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कितने सीसी होते हैं, ठीक है जी। 1 लाख कैसे आता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर विदाउट नॉलेज आप मार्केट में जाओगे, अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे, ठीक है, इन टॉपिक्स की आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो सॉरी गाइस, फिर आप इस बिजनेस में ज्यादा, मुझे लगता है, नहीं आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखो, कोई भी नॉर्मल किराना शॉप होती है ना, उस जो दुकानदार है उसको हर चीज पता है कि इस दुकान दुकान में कितनी चीनी बाकी है, कितना, लाइक कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है, कौन क्या चीज मंगवाने वाली है, उसको पूरी नॉलेज होती है। क्योंकि वो इस बिजनेस को लेके सीरियस है। अब हमें इस बिजनेस में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें फोrever कह रही है कि एलोवेरा तोड़ने जाना है, हमने प्रोडक्ट पैक करने हैं, ठीक है। हमारा 90% तो फोrever ने काम ऑलरेडी कर रखा है। सब कुछ मैनेजमेंट देखती है, ठीक है जी। डिलीवरी फोrever देखती है, ठीक है। पेआउट फोrever देखती है, आपकी टीम को काम करके आगे जाके आपको कोई टेंशन नहीं है एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, कि मेरी टीम को देना है, कुछ है, कुछ नहीं आपने देखना, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ 90% फोrever देख रही है। एंड 100 में से अगर मैं बात करूं, ठीक है, 8% आपके सीनियर्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे मैं अभी आपको मीटिंग दे रही हूँ, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, आपको हर टॉपिक पे बहुत बारीकी से हर चीज बताई जाती है। तो 8% काम होगा, बाकी 2% काम आपका यही रहता है कि आप सीरियसली उन चीजों को सुनो, इम्प्लीमेंट करो, एंड अच्छे से आप उनको चीजों को मानो, ठीक है, सिस्टम को मानो, एंड अपना पूरा आगे से 100% दो, ठीक है जी। तो अभी आई होप आपने ये 9 बजे के सेशंस होते रहते हैं हमारे इन टॉपिक्स पे, है ना, आपने लगाए भी होंगे। बट अगर थोड़े बहुत भी आप वीक हो इनमें, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। आगे जब भी आपको पता चले कि प्रोफाइल का सेशन है, प्रोडक्ट का सेशन है, मार्केटिंग प्लान का सेशन है, आपने अपना नोटबुक लेके बैठ जाना है ना, हर चीज को लिखना है, ठीक है। एंड इस फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में अगर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, वो आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज है जो हेल्प करती है, दैट इज योर ड्रीम, ठीक है जी। जितने बड़े आपके ड्रीम होंगे, ठीक है, उतना ही आसान आप अपने आप को पुश कर सकते हो आगे जाके। अब जिसने छोटे ड्रीम सोचे, जिसने छोटी सोच रख ली कि मेरे को थोड़ा ही मिल जाए या कम ही मिल जाए, ठीक है, तो वो इस फील्ड में ज्यादा नहीं छलांग मार सकता, ज्यादा बड़ी से छलांग नहीं मारी जाएगी, ठीक है जी। तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ। अब हो सकता है आप जब ड्रीम लिस्ट बनाने लगोगे, आपको लगे यार मैडम ने क्या बोल दिया, क्या मैं इसमें ये लिख दूं कि मैं भी आईफोन ले सकती हूँ, क्या मैं इसमें ये लिख दूं मेरे को भी मैकबुक मिलेगी, क्या मैं इसे लिख दूं कि आज हमारे पास अगर घर नहीं है तो घर भी बन जाएगा, ऐसा भी होता है क्या। पर मैं सीरियसली बताऊं, लिखने में बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, मैनिफेस्टेशन पे बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। जब आप लिखते हो, आप बोलते हो अच्छे तरीके से, अपने दिल से सारी चीजें लिखते हो एंड उस चीज पे मेहनत करते हो, तो वो ड्रीम्स लिखे हुए डेफिनेटली पूरे होते हैं। बट अगर सोचा ही नहीं है आपने, लिखा ही नहीं है कुछ, है ना, देन तो वो चीज होएगी कैसे आपकी जिंदगी में, ठीक है जी। ये पर्दे हैं, ये रूम है, ये लाइट है, ये मैकबुक है, ये जूम है, हर चीज किसी भी इंसान ने पहले सोची थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर उसका डिजाइन बनाया गया, फिर तीसरी पोजीशन में वो चीज एक्चुअल में हमें दिखनी स्टार्ट हुई। ऐसे ही आपके ड्रीम्स हैं, आपको अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिखने हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी कुछ छोटी मोटी चीज जो अंडर 50,000 आपको लेनी हो, परचेज करनी हो, वो गोल्स लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको सुपरवाइजर कब बने, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। एंड फिर आप उनको अपने वॉलपेपर पे, आप अपनी वॉल पे लगा दीजिए, एंड उनको डेली आप देखो, एंड देन आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक मोटिवेशन पाओगे, ठीक है। अब जिस लेवल को आप हासिल कर चुके हो, पहले उस लेवल की थोड़ी सी हम विशेषताएं जान लेते हैं। एट ए असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको काफी सारे जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अब आपको 30% ऑफ मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपनी सेल्फ यूज के लिए परचेज करते हो या फिर रिटेलिंग के लिए परचेज करते हो, तो कंपनी आपको 30% ऑफ देती है। एंड उसमें भी 5% आपको कैशबैक मिलता है, एंड 25% रेफरल कमीशन जो आपको आगे जाके पेड बना के देता है, वो मिलता है। एंड आप यहाँ पर मनी अर्न करना चालू कर देते हो, इवन आपको फॉरेन अर्निंग भी कर सकते हो। हमारा बिजनेस 160 से ज्यादा देशों में है, ठीक है। कोई भी देश का आप जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्वाइन करवा सकते हो। एंड बहुत जल्दी कंपनी आपके घर के एड्रेस में एक गोल्डन कार्ड, ठीक है, गोल्डन कार्ड, एफवीओ कार्ड, वो आपको दे देगी, जहां पर आपकी आइडेंटिटी मेंशन होगी कि आप फोrever में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो। एंड कुछ ऐसे नए शब्द जो आपको अभी यूज करे जाएंगे मीटिंग्स
वोकेबलरीज में, सीनियर्स के वोकेबलरीज में, ठीक है। आप थोड़े से ऐसा ना हो जाओ कि ये क्या बोल दिया मेरे को, है ना, मेरे को क्या बोला है। तो मैं आज ही आपको बता दूं, FBO, FBO की फुल फॉर्म है फ्रेबर बिजनेस ऑनर, ठीक है। जैसे कोई इंसान 2CC अपना कंप्लीट कर लेता है, वो FBO कहलाना चालू करता है। कंपनी की तरफ से आपको कोई मेल आता है, FBO करके आता है, कुछ भी लिखा आता है, ठीक है जी। इंस्टा पेज पे कुछ फ्रेबर डाल रही है, फेसबुक फ्रेबर में कुछ डाल रही है, हमारे ग्रुप में कुछ डलता है FBO करके, तो आपने मान लेना है उस चीज को कि हाँ, जिनका 2CC हो चुका है उनके लिए वो बात कही जा रही है। लीड, ठीक है। कोई लीड, किसी लीड पर्सन वो होते हैं, ठीक है, जब आपको किसी से कांटेक्ट मिला है, ठीक है, मतलब अभी तक आपने सिर्फ नंबर है, ठीक है, उस नंबर को ही लीड बोला जाता है। अभी तक खास कुछ बात नहीं हुई है बिजनेस के रिगार्डिंग, बस जस्ट एक नंबर है, वो रेफरेंस नंबर भी हो सकता है। अभी हो सकता है आप लिस्ट बना रहे हो जो भी उनका नंबर लिखा हो, तो वो एक लीड है, ठीक है। तो कभी कोई आपसे पूछता है कि कितनी लीड्स हैं आपके पास, तो वो नंबर पूछे जा रहे हैं आपसे कि आपने कितने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है जी। एंड सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। जब किसी इंसान को हमने इनवाइट नहीं करा, सिर्फ अभी मैसेज पे थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, मतलब अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, देन उसको प्रोस्पेक्ट बोला जाता है। बिगनर्स, जो अपना बिगनर्स या फिर नोवस, ठीक है, नोवस ये वर्ड आप सुनोगे, ये वो पर्सन होते हैं जो अपनी 1200 की बिलिंग कर लेते हैं, हमारे ग्रुप में एडेड होते हैं, उनको बिगनर्स या फिर नोवस बोला जाता है, ठीक है जी। पेंडिंग एएस, वो लोग जो जिनका 2CC क्लियर हो चुका है बट अभी तक वो एएस नहीं बने, तो आप उन लोगों को पेंडिंग एएस में कंसिडर करोगे। एंड एएस ऑब्वियसली जिनका 2CC कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। एंड जैसा मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे क्या चीजें करनी है, बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपका एक राइट माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस राइट साइड माइंडसेट में 3 वर्ड्स आ जाते हैं, मैं आई थिंक बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक काफी लंबा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा जल्दी ही बोलना पड़ेगा, आप अपने हाथ थोड़े जल्दी जो है कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजर माइंडसेट के बारे में समझते। देखो, पोजर माइंडसेट ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस में कुछ समय के लिए ही टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये जो मैंने अभी अपना कोई भी क्वालिफिकेशन को डन करा है, कुछ भी परचेजिंग करी है, वो मैंने एक लॉटरी के तौर पे करी है। जैसे लॉटरी होती है कि हमने कोई भी पेमेंट करा एंड हमने अभी आराम से बैठ जाना है, कोई मेहनत नहीं करनी, ठीक है, एंड अपने आप जो है चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पोजर माइंडसेट बोला जाता है। वो ना ही मीटिंग्स को लगाएंगे, ना ही नोट्स बनाएंगे, ना ही अच्छे से कैमरा ऑन करेंगे, वो बात ही नहीं मानेंगे। तो सॉरी गाइस, ऐसे अगर लोग आपको दिखते हैं या आप उनमें से खुद आते हो, तो ऐसे आपकी जो फॉरएवर जर्नी है वो कुछ ही दिनों की या कुछ ही हफ्तों की है, इसके बाद ये लोग दिखेंगे नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको अगर कोई फॉरएवर में निकला हुआ ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मैंने फॉरएवर कर रखी है, ठीक है जी, मैंने फॉरएवर कर रखी है, मेरा कुछ बना नहीं, यहाँ पर तेरा भी नहीं कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं आपको। अगर आप उनसे थोड़ा सा भी उल्टा ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना कि मुझे आप ये बताओ कि आपने कितनी प्रेजेंटेशन करी थी, कितने आपने थर्ड पार्टीज करवाई है, कुछ भी उनसे पूछोगे, कितने आप मीटिंग्स लगा रहे थे, कितने आपने टाइम दिया फॉरएवर को, ठीक है, तो उनका जवाब पॉजिटिव माइंडसेट वाला ही होगा, उनसे अच्छे से जवाब ही नहीं दिया जा पाएगा, ठीक है जी। जो एफर्ट्स नहीं डालते वो फिर इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। एंड सेकंड है इमेच्योर, ठीक है। इमेच्योर कैटेगरी पोजर से तो थोड़ी बढ़िया होती है, बट ये लोग मीटिंग से लगाएंगे बट ध्यान से सुनेंगे नहीं। अगेन, कैमरा ऑफ करके मीटिंग लगाना, यार देखो नोट्स नहीं बनाना, ठीक है जी, या बात को अनसुना कर देने, एफर्ट्स नहीं डालना, ठीक है, एफर्ट नहीं डाला। आपको पता है कि मेहनत करनी है, अच्छा पता है इनको सब कुछ होता है, बट अगर मेहनत नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, ठीक है जी, डर का सामने एक दिन करना ही है, आपको सामने वाले से बातचीत तो करनी ही पड़नी है, बट अगर करोगे नहीं तो फिर आप इमेच्योर कैटेगरी में आते हो। एंड इनका भी जो जो अपने आप को चेंज नहीं करते। जैसे देखो, मैं भी इंट्रोवर्ट रही हूँ शुरू शुरू में, मेरे को भी ज्यादा नहीं बोलना आता था, बट मैं इमेच्योर में ही थी, ठीक है, मैं ज्यादा मतलब अपने आप को चेंज नहीं करती। बट जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे बोलना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, ठीक है, तो जब मैंने ये चीजें सोची, तो डेफिनेटली जो है मैं प्रोफेशनल कैटेगरी की तरफ बढ़ी। तो जो भी आपके अंदर कुछ खामियां नजर आ रही हैं उस पर आप काम करो एंड आप प्रोफेशनल कैटेगरी बढ़ो, क्योंकि प्रोफेशनल कैटेगरी वो कैटेगरी है जो आगे जाके मैनेजर बनते हैं, जो अच्छे से मीटिंग्स भी लगाएंगे, अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे एंड उन नोट्स पे काम भी करेंगे, ठीक है जी। एंड जैसे उनके सीनियर्स उनको बोलेंगे, जैसे उनको गाइडेंस मिलता है, वो वैसे ही काम करते हैं एंड आगे जाके जैसे मैंने बोला वो वही मैनेजर बनते हैं। एंड राइट माइंडसेट में ये भी है कि आपको देखो डेली का 1 घंटा जो अपनी नॉलेज पे स्पेंड करना है। आई नो आप अपना लेवल डन कर चुके हो, ठीक है जी, बट इसका मतलब ये नहीं समझना कि लेवल डन कर लिया तो पता नहीं क्या ही हो गया, ठीक है, अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज जितने भी आपके फेवरेट सीनियर्स हैं,
मैं डैम श्योर हूं, अगर आप उनकी इंस्टा पे उनको फॉलो करते हो तो आए दिन उनके आप देखते हो कि वो कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, वो मीटिंग्स लगा रहे हैं, वो मीटिंग्स दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब कि ऐसे सीनियर्स जो लाखों कमाते हैं पर मंथली, वो अभी तक नहीं रुक रहे, वो अभी तक नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है जी, जो कि बहुत अच्छी मीटिंग्स देते हैं। तो आपको तो देखो फिर बहुत सीखने की जरूरत है। हमने डेली का 1 घंटा नॉलेज पे लगाना ही लगाना है, जिसमें कोई बुक स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एंड जहाँ कोई फिर आप अपना वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, वीडियोस भी, बट आप अपने सीनियर से एक बार कंसल्ट जरूर करो, कैसी देखनी चाहिए, जो हाई क्वालिटी की वीडियोस होनी चाहिए। एंड आपने डेली बाई डेली कुछ लोगों से बात करनी ही करनी है, 15 से 20 नंबर भी हो सकते हैं, बातचीत करने का ही हमारा बिजनेस है। अगर आप वो नहीं करोगे तो इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ पाओगे। एंड हमें व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे दोनों में ही एक्टिव रहना है, ठीक है। एंड ये जो बिजनेस है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, एक रात का खेल नहीं है कि हाँ जी आज स्टार्ट करा कल हो जाएगा, वही अगेन पॉजिटिव माइंडसेट नहीं आपने बनना, ठीक है जी, कि ऐसे चुटकियों में सब कुछ हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है, देखो हर बंदा हर फील्ड के लिए नहीं बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब हम 10th में थे, 10th के बाद हमें कुछ ऑप्शंस मिलते कि हम आर्ट्स रख सकते हैं, मेडिकल रख सकते हैं, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ठीक है, ये रख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना सारे बंदे आर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, सारे बंदे डॉक्टर ही बन रहे हैं, नहीं ना। हर बंदा हर अलग अलग फील्ड के लिए टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना होता है। तो इस फील्ड में भी जब आप लोगों को बताना चालू करोगे ना बिजनेस के बारे में, नो डाउट हमारा बिजनेस सबसे बेस्ट है, बट कुछ लोग इस फील्ड के लिए नहीं बने हुए हैं, ठीक है जी, नहीं बने हो। सारे लोग नहीं करोड़ लाइक लखपति बन सकते, सबके पास नहीं गाड़ियां आ सकती, लड़कियां जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। ये 95% लोग जो है वो एवरेज ही रहेंगे या लोअर ही रहेंगे, सिर्फ 5% लोग ही बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। एंड ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, बट आपने अपने हैंडल्स पे एक्टिव रहना है, ठीक है जी, एंड कंसिस्टेंस रहना है। जो भी आपकी एवरेज है, एवरेज मतलब क्या है, देखो 10 में से 1% आपका कन्वर्ट हो सकता है इस बिजनेस में, बाकी 9 शायद शुरू शुरू में मना करेंगे। हाँ, ये चीज आए दिन सुधरती जाएगी, जैसे जब आप 20 30 40 50 कंप्लीट कर लोगे तो ये फिर 10 में से 2, 10 में से 3, 10 में से 5, 10 में से 7 भी होने लग जाएगा। बट जब आप कंसिस्टेंट वर्क करोगे ना, कंसिस्टेंट एंड अपनी गलतियों पे काम करोगे, जो भी अपनी गलतियां करी उसको सुधारोगे, देन ये एवरेज डेफिनेटली बदलेगी, ठीक है जी। शुरू शुरू में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैंने भी 10 लोगों को बताया, 50 को बताया, 100 को बताया, 118 लोगों को बता दिया, फिर भी जो 17 18 को मैंने बता दिया था, मेरे को नहीं इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। बट वो मेरा लर्निंग पीरियड था, जो हर बंदे को निकालना ही पड़ता है, ठीक है। बट जब जब मेरे को आ गया काम करना, फिर उतने एफर्ट्स नहीं मुझे करने पड़े जितने मुझे कर रही थी मैं। आज अगर एट ए मैनेजर मैं उतने एफर्ट्स नहीं करती जितने मैं पहले करती रहती थी, ठीक है जी, जितने मैं पहले लोगों को जाके बात करती थी, जिनमें एफर्ट्स पहले डालती थी, आज मेरे रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है जी। बट आपको कंसिस्टेंटली अपनी गलतियों पे काम करना है, ठीक है जी। एंड सीखने के लिए देखो यार, आप लाइक अपने आप के चेंजेस में, आप बेटर इंसान बनने में, एक अच्छा नेटवर्कर बनने में, हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए, हो सकता है 1 या 2 मंथ भी लग जाए। आपको चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि 1 हफ्ता यहाँ पर अगर आपने काम कर लिया, 1 हफ्ता में मैं बहुत ज्यादा ही बोल रही हूँ, 2 दिन अभी मीटिंग खत्म होगा, आपने पूरे जोश के साथ 2 दिन काम कर लिया, 2 दिन मैं कहती हूँ इस चीज के ज्यादा चांसेस है, 80 से 90% चांसेस है कि हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। बट ऐसा ना हो कि तीसरे दिन आप बैठ जाओ आराम से के पास हो गया मेरा तो आराम कर लेते हैं, ये वो चीज आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए टाइम लगता है हर एक इंसान को, ठीक है। बट वो एक टाइम पीरियड जो है वो निकालना ही आपको पड़ेगा, जितना रुकोगे, ठीक है, जितना रुकोगे, जितना आप लाइक कंफर्ट जोन में जाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन करोगे, उतना आपका जो लेवल है उतना ही दूर जाता रहेगा। दिस इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, आपको क्या लगता है बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस वो है जो अगर आज बिल्ड कर दिया तो मैं 1 साल तक नहीं उसका प्रॉफिट सोच सकती, मैं 2 साल तक नहीं प्रॉफिट सोच सकती, मेरे को पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आज अगर मैं कोई दुकान भी खोल लूं, अगर मैं शटर ही नहीं खोलूंगी दुकान का, अगर मैं दुकान पे जाऊंगी नहीं तो मेरा बिजनेस तो खुलेगा कैसे? वहां पर भी डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, जॉब में भी डेली जाना पड़ता है ना, ठीक है जी, हर चीज डेली करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो बिजनेस में डेली आपको करना पड़ेगा, नो डाउट। आप 2 2 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, 6 घंटे करो, जितना आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपका जो भी गोल है, इनकम गोल है, उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट आपको डेली एफर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड आपको जो एवरेज है उसको सुधरने के लिए आपको इस टीम टाइम देना पड़ेगा। अब ये 10 दिन जैसे 20 दिन कुछ भी हो सकते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है। एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहता है, वैसे तो देखो फील्ड बहुत आसान है हमारा, बहुत आसान फील्ड है हमारा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे शुरुआत में स्टार्टिंग में हमारे साथ जो जो चीजें हुई हैं,
हमने वही चीजें आगे वाले को सिखानी है। कोई बहुत ऐसा काम तो नहीं है जो लाइक हमने कभी करा नहीं है, हमें हमें से होएगा नहीं। आप खुद याद करो कि आपकी स्टार्टिंग इस फील्ड में कैसी हुई थी, बस वैसी ही स्टार्टिंग हमने करनी है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग गलती कर देते हैं कि वो कुछ ना, जैसे जो चौथा स्टेप है वो पहले बता देंगे, जो दूसरा है वो बाद में बताएंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करनी पड़ेगी, तभी सामने वाला बंदा जो है अच्छे तरीके से समझ पाएगा एंड अच्छे तरीके से वो आगे स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले लीड जनरेशन का टॉपिक होता है, ठीक है जी। लीड जनरेशन का पार्ट होता है जिसमें हम इंसान का नंबर लेते हैं, ठीक है, एंड उससे नंबर ही होता है उसमें। एंड सेकंड में प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन होता है। जब हमारे पास नंबर है या हमारे पास कोई इंस्टा आईडी है, जब उनसे थोड़ी बहुत मैसेज पे बात होती है, कुछ 5-6 मैसेजेस की, ठीक है जी, तो उसको प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। एंड फाइनली जब हम एक टाइम निश्चित कर लेते हैं ना कि इस टाइम पे हमने बात करनी है, हम कॉल पे आ चुके हैं एंड कॉल पे कुछ 5 से 6 मिनट का कन्वर्सेशन हमने कर लिया उनको, ठीक है। एंड उनको किस चीज के लिए बताया, थर्ड पॉइंट, वीओपीपी प्रेजेंटेशन को बोला जाता है, ठीक है, जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होती है हमारे पास, ठीक है। हम उनको इन्वाइट करते हैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। जैसे ही वो 30 से 40 मिनट का प्रेजेंटेशन देख लेता है, उसके बाद हम कॉल पे उनको फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे, ठीक है जी। फॉर्म फिलअप के जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा, हम उनको हाइप क्रिएट करते हैं। फर्स्ट डे उनको 4 से 5 वीडियोस भेजी जाती हैं, ठीक है, जो सो दैट उनको और चीजें क्लियर हो। एंड ये चीजें या तो आप खुद करोगे इन फ्यूचर, या तो आप अपनी किसी अपलाइन से करवाओगे, जिसको थर्ड पार्टी बोला जाता है, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन से इंट्रोडक्शन उनकी करवाना, उनसे अपनी क्लोजिंग से करवाना, उसको थर्ड पार्टी बोला जाता है। जिसके पहले आपको उनको हाइप क्रिएट करना होगा अच्छे से, किस बारे में, प्रोडक्ट क्लोजिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीसी, ठीक है, प्रोडक्ट क्लोजिंग। जैसे ही वो फर्स्ट डे अपना कंप्लीट कर लेगा, हम उनको 30-40 मिनट का वीडियो या फिर लाइव सेशन अटेंड करवाएंगे, जिसमें वो अच्छे से समझेगा कि ज्वाइनिंग क्राइटेरिया क्या है। एंड ज्वाइनिंग क्राइटेरिया में, ग्रुप ज्वाइन करने में उनको जो है एक 1200 की बिलिंग करनी है, वो क्यों करनी, कैसे करनी, वो सब कुछ उसमें बताया जाएगा। जब ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आप करोगे, देन डेफिनेटली आपकी जो ज्वाइनिंग्स है वो होंगी। ये भी हमने याद रखना है कि ये चीजें हमने 2 दिन के अंदर अंदर ही करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन मैंने आज भेज दिया, प्रोडक्ट क्लोजिंग मैं उसकी जाकर 4 दिन बाद कर रही हूँ। इतना ज्यादा डिले नहीं कर सकते हम, ठीक है। देख, कहते हैं ना, लोहा जब गर्म हो तभी उसमें तोड़ा मारने का काम फायदा होता है। तो ऐसा ही हमने 2 दिनों के अंदर अंदर अच्छे तरीके से फॉलो करके इन स्टेप्स को फॉलो करना आगे जाके। अब सबसे पहला जो काम है आपने, ठीक है, जो आज से ही चालू कर देना है आपने, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। लिस्ट बिल्डिंग एक ऐसा, मैं कह सकती हूँ, फोrever लिविंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब काइंड ऑफ ये एक तरह की नींव ही है, नींव होती है ना जो, जिसपे हम बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, ठीक है। तो ये नींव है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला पार्ट होएगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग फिर चाहे आप अपनी 5 मंजिली बना लो, 10 मंजिली बना लो, बट अगर स्ट्रॉन्ग नींव होएगी तभी वो मंजिल खड़ी हो, लाइक वो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी, नहीं तो वो गिर जाएगी। सही बोला। अब आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी से बड़ी। अब 100 से 200% की आपकी लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप ये बोलते हो कि हाँ जी, मतलब लिस्ट मेरी ज्यादा इतनी बड़ी नहीं है, या मुझे लगता है लोग इतने नहीं जानते हैं, तो सॉरी, मैं आपको ये बोलूंगी ये आपका कंफर्ट जोन है, आप यहाँ पर गलत हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई लड़की है जो घर में भी रहती है ना, जिसका बाहर आना जाना नहीं भी है, जो ज्यादा इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, मिलती नहीं है किसी से, वो उनको उसको भी 250-300 बंदा जानते ही होते हैं कि हाँ ये इस स्कूल से पढ़ी है, ये इस ट्यूशन पे पढ़ी हुई है, अच्छा ये इस इंस्टीट्यूट में जाती है, ठीक है, ये उसकी बहन है, ये उसकी लाइक कुछ फ्रेंड है। ऐसा कर कर आके इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये फलाने सारी चीजों से निकल निकल के सारे बंदे जानते ही होते हैं। हम बस कुछ गलतियां कर लेते हैं, उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे। बट आप अगर बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हो, ये कुछ ऐसे मैंने आपको हिंट्स दे रखे हैं जहां से आप अपनी लिस्ट को ले सकते हो। आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें से आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूटल फ्रेंड, सम फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है जी, रिलेटिव्स, रेफरेंस फ्रॉम नोन, नो सोशल मीडिया फ्रेंड्स, ठीक है जी, जो हमारा एफबी पे और इंस्टा पे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। अब गलती छोटी सी हमारे से ये हो जाती है कि सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हमारे दिमाग में
लाइक है, ठीक है जी, सब कुछ हमारे दिमाग में रख रखा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लाइक लिस्ट है, उस फलाने को बताना है, उसको बताना है, मुझे ये करना है, एंड लिखते नहीं है। एंड जब करने की बारी आती है तब हम भूल जाते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर कोई बहुत दिमाग वाला बंदा भी है ना, उसको भी लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक लिमिटेड चीजें ही वो स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए 15 बातें हैं, ठीक है, 15 बातें हैं जो दिमाग लाइक स्टोर कर सकता है। तो जब इसमें नई, आज हर दिन हर घंटे में नई नई बातें ऐड होती हैं, तो जब 15 नई बातें ऐड होती है तो 15 पिछली 15 भूल जाता है दिमाग, ठीक है जी। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो लिखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी, लिखने की हमें आदत डालनी चाहिए, तभी आप अपनी ह्यूज टीम को संभाल सकते हो। तो हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी सबसे पहले कि हम सोच लें कि लिस्ट हमारे दिमाग में है, हमें ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आप बैठो आराम से तसल्ली के साथ, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि मैंने क्या बोला, लिस्ट बिल्डिंग एक नींव है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो यार ठीक है, हो गया तो ठीक है, मैं ऐसे 2-4 मिनट में कंप्लीट कर दूं, ठीक है, नॉन सीरियस कुछ साथ में और काम कर रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप देखो, लिस्ट बनाना कुछ ऐसा ही है, घर में कोई शादी होगी, घर में बर्थडे है, कोई भी फंक्शन है, सबसे पहले क्या करते हो आप? लिस्ट ही बनाते हो ना, लिस्ट ही बनाते हो कि किस रिश्तेदार को बुलाना है, किसको नहीं। अब तब हम ना अपनी मम्मी से भी पूछते हैं कि अच्छा मम्मी, मैंने लिस्ट बना लिया, आप बताओ मुझे सही है, मैंने कुछ छूट तो नहीं गया। फिर हम पापा से भी पूछते हैं, फिर भाई से, बहन से, जो भी आपके घर में सदस्य है, हम सभी से पूछते हैं। क्योंकि हमें होता है कि कोई बंदा छूटे ना, बंदा बाद में बुरा मान सकता है, होता है कि नहीं होता है, हम सबसे पूछते हैं। अब आप अपनी लिस्ट को ऐसे चुटकी में कंप्लीट कर देते हो, किसी से बातचीत नहीं करते। आपकी अगर लिस्ट छोटी है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो ना, आप अपने लाइक कजन से बात करो ना, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आप उनके साथ बैठ के अपनी लिस्ट बनाओ, उनसे आप रेफरेंसेस ले सकते हो, ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा। एंड हमें लगता है कि जिनसे हमें हमारी बात होती है, ठीक है, हम उनका ही नाम लिखेंगे, ठीक है। लाइक कोई ऐसा आपके फोन में कॉन्टेक्ट है, ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मतलब ठीक है, ज्यादा बनती नहीं है आपकी उनके साथ, या मतलब ऑब्वियसली हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे, हम तो सिर्फ 3 या 5 लोगों से ही डेली कॉन्टेक्ट करते होंगे, ठीक है। बाकी जो लोग हैं, हम उनका नाम लिखते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो करेगा नहीं, ये वो जो थर्ड पॉइंट में मैंने मेंशन कर रखा है, कि हमें प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है तो कम पढ़ी लिखी है, वो गाँव की है वो शहर की है, वो ये कर रही है, वो फ्री होती है, वो ज्यादा वेली है, वो ज्यादा बिजी है। हम कुछ ना कुछ है ना अपने मन से लगा लेते हैं कि हाँ यार वो करेगी नहीं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से सवाल ना पूछ ले, अरे वो मेरी बेइज्जती ना कर दे, ये वो हम कुछ ना कुछ सोच लेते हैं एंड अपनी लिस्ट को छोटा छोटा करते जाते हैं। बट ये नहीं करना है आपको। आपको कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो अपनी लिस्ट को लिखो जरूर, ठीक है जी। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतने ही आपके चांसेस हैं इस फील्ड में ग्रोथ लेने के, ठीक है जी। एंड नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है, एक चीज, आप सब, एक ट्रिक बता रही हूं मैं, ये मानना भी है आपने, ठीक है जी। आने वाले टाइम में आपको जो है ना, ये 2 सर्कल मिलने वाले हैं, ठीक है जी। ये 2 सर्कल आप फेस करोगे। फर्स्ट इज नोन, सेकंड इज अननोन। नोन मतलब वही जिनको आप जानते हो, अननोन मतलब अननोन प्रोस्पेक्टिंग। आप में से बहुत सारी ऐसी डाउनलाइंस होंगी जिनकी जो अपलाइन है, जिनके अंडर उन्होंने 2CC कंप्लीट करा है, उनको जानती नहीं है। कहाँ पे आपकी मुलाकात हुई, व्हाट लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपकी जब मुलाकात हुई, बट आप जानते नहीं हो, आप अलग अलग स्टेट से हो, उनको अननोन बोला जाता है, ठीक है जी। बट आप अभी इस बात को मार्क कर लो, आप में से कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसा लड़का जो भाई ऐसा है कि जिसका मतलब ये मानना है कि मुझे आने वाले 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर, 3 मंथ में सुपरवाइजर करना ही करना है, एंड जल्दी करना है, तो इसका मुझे एक ट्रिक बता दो, ठीक है, मुझे एक ट्रिक बता दो, मुझे एक फॉर्मूला बता दो। एंड ऐसा भी नहीं है, मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो जिन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट करा है, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो थोड़े पुराने भी हो चुके। बट एक चीज आप बोल रहे हो कि मैम हमें बस जल्दी से जल्दी, हमें भूख है, हमें तो भाई सुपरवाइजर करना ही करना है। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगी जो आपके हर किसी के काम आएगी, वो क्या है, कि आपको अगर जल्दी ग्रोथ लेनी है तो आपको अपने नोन सर्कल पे काम करना होगा। ये बंदा, मैं 220, अगर मेरे को सुन रहे हैं लोग, तो मैं 220 के 220 को बोल रही हूँ कि अगर आपको अपने नेक्स्ट लेवल को, अगर अटका हुआ है आपका लेवल, ठीक है, और आप में से सभी ग्रोथ लेना चाहते हो, सभी डिजर्विंग हो, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको अपने नोन सर्कल पे काम करना होगा। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो नोन छोड़ चुका था, अननोन पे बढ़ चुका है, मैं आपको भी बोल रही हूँ, थम जाओ, थम जाओ, ठीक है, रुक जाओ, दोबारा से आप अपना नोन सर्कल चालू करो, ठीक है जी।
अभी इनफैक्ट आपके अंदर स्किल्स बढ़ चुकी हैं, नोन सर्कल बढ़ चुका होगा, आप अभी भी अपने नोन सर्कल में काम करो, क्योंकि ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, अब जो भी आपकी मैनेजर अप्लाई है, मेरे पे विश्वास नहीं होगा तो उनसे जाके कंफर्म कर लेना। आज की डेट में ठीक है, जितने भी आप सुपरवाइजर देखोगे, जितने भी फ्रेशर्स देखोगे जिन्होंने अपना जल्दी सुपरवाइजर करा है, उनके पीछे कारण यही होगा कि उन्होंने अपने नोन सर्कल में काम करा है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 लोगों से बात करने के बाद, 30 लोगों से बात करने के बाद आप बोलोगे कि मैम मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, मैंने जो लिखा था मैंने कर लिया, अब क्या मैं अननोन की तरफ बढ़ूं? ठीक है, क्या मैं अननोन की तरफ बढ़ूं? जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था कि ऐसी मैसेज मैं करूं, तो मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लिस्ट आपको लगता है खत्म हुई है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने नोन सर्कल और कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको बोल सकती हूँ, आप स्कूलिंग करी है ना आपने। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने मेरी 12वीं तक 4 स्कूल बदले। कितने? 4। 4 स्कूल बदले मैंने अपने। अब हर क्लास में कम से कम 40-40 बच्चे तो होते ही थे। ठीक है जी, 40-40 बच्चे होते, कितने, मैं कहती हूँ कितने लोग मेरे को जानते ही जानते हैं। ठीक है जी, पूरा विलेज मेरे को जानता है। बात वही है कि आपकी पूरी सिटी सब कुछ जानते हैं। आप अपनी नोन, जब तक आपका सुपरवाइजर नहीं ना हो जाता, कोशिश करो कि आप अपने नोन सर्कल छोड़ो ही ना। ठीक है, तो इस बात को आप गांठ बांध लो। ठीक है जी। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा मन बड़ा चल चलाएगा आपका कि मैं अननोन की तरफ बढ़ती हूँ, पर मैं आपको साफ बोल दूं, ठीक है जी, साफ बोल दूं, आप वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं जीत सकते अगर आपने स्टेट में नहीं खेला हुआ, अगर आपने सिटी में नहीं खेला हो, गली में नहीं क्रिकेट खेला हुआ, तो वर्ल्ड कप तो दूर जाओ, भूल जाओ कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। तो अननोन जो वो सर्कल है ना, वो वर्ल्ड कप की तरह ही है। ठीक है, वो वर्ल्ड कप की तरह ही है कि हर कोई वहां पर ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप आगे जाके निराश होगे, आगे जाके आप ही डिमोटिवेट होंगे। तो मेरा फर्ज है आपको पहले ही बताना कि आपने कोशिश नहीं, पूरा जोर लगाना है कि नून सर्कल में काम ही काम करना है। एंड डेफिनेटली मैं आपको बोल दूंगी कि आप बहुत जल्दी सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है जी। एंड अगर मैं बात करूं, आपका जो सर्कल होता है वो वार्म और कोल्ड लिस्ट होती है। ठीक है, एक आपका वार्म सर्कल होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिनको आप जानते हो, नोन सर्कल अगेन, उनको आप एडिट करते हो। कोल्ड लिस्ट बिल्कुल आपका अननोन होता है। एंड और कुछ फायदे मैं आपको बता दूं नोन सर्कल में काम करने के। देखो, जो नोन सर्कल में आप किसी भी इंसान के काम करते हो ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ आएगा। अब आप मेरे को बताओ, आप में से जो लोग हैं, ठीक है, वो अपना 2 से अचीव कर चुके हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। ठीक है जी। एंड आपके अंदर कोई, टीम के अंदर कोई एएस आता है, कोई टीम बननी चालू होती है। अब आप नो डाउट सुपरवाइजर की सोच रहे हो, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सुपरवाइजर ही बनने आए हो। आप चाहते हो ना जो आपकी टीम बने वो आपको मैनेजर तक लेके जाए, वो आपको सीनियर मैनेजर तक लेके जाओ, यही चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो शॉर्ट टर्म मेरी मैं टीम बना लूं फिर टूट जाए, ऐसे तो नहीं चाहते ना। आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हो। तो लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि अगर कोई आपकी टीम में नोन पर्सन है एंड अननोन पर्सन है, नोन पर्सन के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लॉन्ग टर्म रहेगा ही रहेगा। अननोन हो सकता है बीच में कहीं छोड़ के भी आपको जा सकता है। ठीक है, पर नोन सर्कल अगर आपकी टीम में आ जाते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हो, माशाल्लाह, आपको फिर सुपरवाइजर, सॉरी, मैनेजर बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड आपकी बहुत स्ट्रांग टीम बनती है। ठीक है जी। एंड आप नोन सर्कल में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। ठीक है, क्योंकि अननोन सर्कल में सबसे बड़ा एक चीज फैक्टर आ जाता है, दैट इज ट्रस्ट, जो नहीं होता है। अब देखो, मार्केट में आप निकल जाओ, अब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको अननोन सर्कल में नहीं काम करने के लिए शुरुआत में, क्योंकि मार्केट में निकल जाओ, किसी भी राह चलते लड़की या लड़के को, अंकल आंटी को आप 50 रुपए दे सकते हो? और राह चलते किसी पे विश्वास कर सकते हो आप? नहीं ना। ठीक है, तो आप सोचो कोई अननोन व्यक्ति जो अपने घर में बैठा है, हम अपने घर में बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पे 36 तरह के लॉसेस होते रहते हैं। ठीक है, वो हमारे पे विश्वास क्यों करेगा? ठीक है जी। तो वही बात है कि उसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, बट नोन सर्कल में ये चीज नहीं होती है। नोन सर्कल में ज्वाइनिंग बड़ी जल्दी होगी, एंड इंसान अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर भी जल्दी लेवल डन करेगा। एंड नोन सर्कल में आपने काम स्टार्ट कैसे करना है, लिस्ट आपकी बन चुकी है, अब उस लिस्ट को आपने टच करना है। उस लिस्ट में से आपने सबसे पहले 10 अपने सबसे पहले मेन लोगों को ले लेना है। किन लोगों को ले लेना है? जो सबसे पहले तो फ्री हूं। ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ यार ये फ्री है, इसके पास 2-3 घंटे आराम से होते हैं। ठीक है जी, उनको आप सबसे पहले अपने टारगेट पे लो। ठीक है जी, वो म्यूचुअल्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि एक ग्रुप होता है ना कि हाँ भाई हम ग्रुप वाले हैं, 5 बंदे हैं ग्रुप में, एंड हम उन पांचों का नाम लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप में से सिर्फ एक ही का नाम लिखा जाएगा। ठीक है जी। एंड आप उनसे 2 तरह से बात कर सकते हो। सबसे पहले तो आप उनको चैट पे लेके आओ। ठीक है, चैट पे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करो कि रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आप उनसे पूछो कि लाइक, अगर तो नोन का है, सीधा आप उनको कॉल पे लेकर आओ। ठीक है, चैट पे अपने उनसे टाइम कंफर्म कर लेना कि कल मैं तेरे को 2 बजे कॉल करूंगी, थोड़ा अर्जेंट है, फ्री रहना तब। ठीक है, अब इंसानों को सबसे पहले अपने टाइम देना है, ना कि उनसे लेना है। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्विटेशन आपकी हो सकती है। वैसे मैं थोड़ा नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में आपको पूरा डिटेल में डायरेक्ट और इन्विटेशन में बताने वाली हूँ, बट अभी तक के लिए
आप इतना ही समझ लीजिए। एंड आपने एक काम जरूर करना है कि हर 2 दिन में एक बार हमारे वेबिनार्स को जरूर प्रमोट करना है। आपके आज ही इसी वेबिनार को आप रिकॉर्ड करो, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लो आप, जिस स्क्रीनशॉट में 210% मेंशन होने चाहिए, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लो इस चीज का, एंड आप इसका वीडियो बनाओ एंड शो इंस्टाग्राम पे डालो। कोई भी थोड़ा मोड़ा लाइक लिख दो कि लाइक हम 200 लोगों के साथ, हिंदी में भी लिख सकते हो। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी डाल दी थी जिसमें मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, एंड मैंने वहां पर प्रॉपर हिंदी में लिखा, आप मान सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आप लिख सकते हो कि 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ सीख रहे हैं, वो भी रात को 10 बजे, ठीक है जी। रात को 10 बजे हमारे 1.5 घंटे का कन्वर्सेशन हुआ, हमारे मैं लर्निंग ले रही हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो, बहुत बेसिक से बेसिक, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपके 10 लोग हैं, जो आगे आपकी जनता है, ठीक है, उनको भी ट्रस्ट होना चाहिए। वो ट्रस्ट उनको तब होगा जब वो देखेंगे कि उनके साथ साथ कितनी और सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। उनको ये बात का नहीं पता कि कंपनी 45 साल पुरानी है, इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है। वो देखने में, वो जो दिखता है वही बिकता है, ये बात आप याद रखो। बिजनेस में जो दिखेगा वही ज्यादा बिकेगा, तो आपको दिखना पड़ेगा। पीछे रह रहे कि आप ज्यादा यहाँ पर ग्रो नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। आपने सिस्टम को जरूर फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब आप में से कुछ चतुर लोग होंगे जो कहेंगे यहाँ पे जब बात हो रही है ना किसी इंसान से, वो पूछ रहे क्या काम है, चैट पे बात हो रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो पहले ही बता देंगे, अच्छा फॉरएवर है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, अच्छा यहाँ पर एक बिलिंग करनी होती है, फिर 2 CC होएगा, फलाना फलाना। वो अपना ही मतलब रायता फैलाएंगे, फिर वो इंसान आपको मना कर देगा, ठीक है जी। मतलब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, आप ओवर थिंक करते हो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको इस बात के लिए बेफिक्र कर दूं, गाइस देखो, हम मैनेजर हैं, ऐसे तो बने नहीं है, ठीक है। टीम में भी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो रही हैं। तो ये सिस्टम जो है वो अप्रूवल है, ठीक है, अप्रूवल, जिसको फॉलो करके काफी सारे लोगों ने अपना लेवल डन कर रखा है। तो ऐसे आप पहले नहीं हो कि जिसका मैंने सोचा चलो कुछ प्लानिंग बनाई है मैंने, चलो आप इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ऐसा नहीं है, ये प्रूवल प्रूवल प्लानिंग्स है, ठीक है, जिसके रिजल्ट हर किसी को मिल रखे हैं। तो आपने विश्वास रखना है, ठीक है जी। जो विश्वास रखेगा, जो अच्छे से तरीके से फॉलो करेगा सिस्टम को, डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। बस एक चीज आपने और याद रखनी है कि जब भी आपकी कन्वर्सेशन हो, ठीक है, आपने बहुत ही कैजुअल टॉक रखनी है, ठीक है जी। आपको, आपका कोई बेस्ट बडी है, कोई अच्छी आपकी दोस्त है ना, आप अचानक से उसको सर मैम आप जी ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे पहला आप बहुत अच्छे से बात करते थे, ठीक है जी, आप वैसे ही बात करो। आप उनसे टाइम मांग रहे हो या उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, वो चीज आपने नहीं करनी, वो ऑकवर्ड फील नहीं दिलवाना है हमने। हमने ना ही ओवर स्मार्ट बनना है, जिसके मैं आपको एग्जाम्पल और दे चुकी हूँ। आप सोचोगे अरे अरे मैं पहले ही इसको ये चीज बता देती हूँ, है ना। नहीं, आप अपनी अपलाइन से सीखो, पहले आप 10-15 कॉल्स उनसे करवा सकते हो, ठीक है जी। एंड सीखो, अच्छे से सीख कर आप फिर उनसे परमिशन लेके अपनी खुद की चीजें खुद करो, ठीक है जी। एंड आपका प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन में मोटिव ये रहना चाहिए कि हमने वीडियो और उनको वीओपीपी में बिठाना है, ठीक है जी। आपने खुद उनको बताने नहीं शुरू हो जाना है कि हाँ जी क्या है, कैसे है, इसमें ये होता है, वो होता है, नहीं। हमारा मोटिव ये है कि हम उनको वीडियो तक लेके आए। तो आपका भी 5-6 मिनट का कन्वर्सेशन होना चाहिए जो आपका उनको वीडियो तक लेके जाए, ठीक है जी। ओवर मोटिवेट ना खुद होना है, ना ही हमने सामने वाले को करना है कि बड़ी अच्छी सी स्कीम बता रहा हूँ, इसमें ये लाख आ जाएंगे, 6 मंथ में गाड़ियां आ जाएंगी हमारी, कुछ ना। आप खुद इतना ओवर मोटिवेट हो, ठीक है जी, एजुकेट हो, एंड सामने वाले को भी एजुकेट करो। एंड आर्गूमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है जी। देखो मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। हर बंदा हर एक चीज के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है जी। हर बंदे नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो भाई डॉक्टर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा, ठीक है जी। तो नहीं हो सकता है कुछ लोगों के बिजनेस अच्छे से अच्छा ना लगे, कईयों का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, तो मतलब वो थोड़ा सा ऐसे टॉन्ट मार सकते हैं आपको इस काम के लिए। तो आपने कभी भी अपना ये जो माथा है वो गर्म नहीं करना, ठीक है जी। आर्गुमेंट पे नहीं उतरना है, क्योंकि हो सकता है वो आर्गुमेंट शायद इतने आप ब्लेस्ड हो भाई, बड़े अच्छे आप कलाकार हो कि आप जीत गए उस आर्गुमेंट को, बट उस प्रोस्पेक्ट को आप हमेशा हार दोगे, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम कहीं पे भी कोई लेने जाते, चीजें लेने जाते हैं दुकानदार पे, टी शर्ट लेने गए, जीन लेने गए, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मेरे को अच्छा भी नहीं लगा, ठीक है, मेरे को ज्यादा स्टफ अच्छा नहीं लगा या कुछ भी सर्विस अच्छी नहीं लगी। मैं उस इंसान को अगर कुछ थोड़ा बहुत कह भी दूंगी ना कि हाँ जी मेरे को अच्छा स्टफ लगा, जो भी है मेरे को पसंद नहीं आया कुछ ना, मैं
मैं नहीं कुछ ले सकती, वो दुकानदार है ना, वो दुकानदार मोस्ट प्रोबेबली वो जो है ना अपने माथे पे एक शिकनी तक नहीं लेके आएगा। वो ये नहीं बोलेगा क्या क्या मेरे तो सारे कपड़े खुलवा दिया आपने, है ना, ये मेरा टाइम खराब कर दिया, कुछ नहीं कहेगा। वो सिंपली आपको बोलेगा कि आप जल्दी उस उनके दुकान पे विजिट करिए, वो जो भी आपको पसंद है वो मंगवा के रखेंगे, ठीक है जी। वो इतने अच्छे से आपको ट्रीट करता है, क्योंकि क्योंकि वहां पर अगर वो गुस्सा कर लेगा, हम छोड़ो हमारी कभी दोस्तों को भी हम वहां पर लेके नहीं जाएंगे। हम वो अगर दोस्त बोले कि मैं वहां जा रही हूँ, हम कहेंगे नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वो बंदा गुस्से वाला है या वो अच्छा नहीं है ना, हम रोक देंगे उस चीज को, समझ रहे हो। तो आपने आर्गुमेंट्स नहीं करनी है। मेरे साथ खुद ये चीज हो रखी है कि मैंने किसी लड़की को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, ठीक है, अब उसने नहीं करा तो मैंने नॉर्मल जेस्चर के साथ उसको बोलते कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरा नंबर सेव कर रखो, ठीक है जी, आपको अगर इन फ्यूचर आपको नीड पड़ती, किसी आपके इर्द गिर्द किसी नीड पड़ती है, आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। उसको जेस्चर अच्छा लगा। चलो कभी कभी जैसे ना कोई स्टोरी डाल देता है, ठीक है, तो हम उनको लाइक कमेंट कर देते हैं, कोई दिवाली आ गई तो हैप्पी दिवाली कर दी, तो मतलब अच्छा जेस्चर रखा उनके साथ। तो क्या हुआ कि जब मैंने कभी डाला कि मेरे को अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ बंदों की नीड है, ठीक है जी, तो उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड का मेरे को नंबर ड्रॉप कर दिया कि हाँ जी ये एक इंसान करना चाहती है। अब उसकी फ्रेंड ने बिना कुछ लाइक तू मैं करे, मतलब कुछ बिना सवाल सवाल करे मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। अब क्यों करा होगा, क्योंकि वो जो बीच वाली है ना उसने पूरी गारंटी दी होगी कि हाँ ये इंसान अच्छी है, मैंने इसको देख रखा है, ठीक है जी। तो आपने आर्गुमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी। टाइम होता है, ठीक है, आज उनका टाइम है, उनको बोल लेने दीजिए, कल आपका टाइम होगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। बट आपको आर्गुमेंट करके अपना भी टाइम नहीं खराब करना है, सामने वाले के सामने अपनी इमेज भी नहीं खराब करनी है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ ऑल आर्गुमेंट इसीलिए होते हैं कि सामने वाला चाहता है कि आप गुस्सा करो, रिश्तेदार चाहेंगे कि आप गुस्सा करो, गलती से कुछ मुंह से उगलो, ठीक है जी, फालतू बोलो सो दैट वो आपके पेरेंट्स के कान भरे, ठीक है जी। ऐसी मतलब मोस्ट लोग यही होता है उनका कि आप गुस्सा करो, बट जब आप गुस्सा ही नहीं करोगे, शांत रहोगे, तो उनका वैसे ही जो मोटिव है वो फेल हो जाएगा, ठीक है जी। एंड अब हम बढ़ते हैं 7 ऐसी इनविटेशन ट्रिक्स के बारे में कि हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत सिंपल इनविटेशन होता है कि आप सिंपल उनको बोल दो कि देख मैंने काम समझा है, काम बड़ा अच्छा है, ठीक है जी, एंड अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, तू भी एक बार समझ के देख, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कर भी रही हूँ, तू भी करेगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल शब्दों में, कुछ आपने बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। एंड इनडायरेक्ट इन्विटेशन देखो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के लिए शायद आप श्योर नहीं होते कि ये करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए आप इनविटेशन इनडायरेक्टली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला जो लड़की है या हाउस वाइफ है, ठीक है जी, वो एक उनके पास 2-3 घंटे हैं, आप उनको इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि क्या आपके सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कुछ अर्निंग करना है, उनके पास 2-3 फ्री आवर्स हो। अब 50% चांसेस ये हो सकते हैं कि वो इंसान जो है आपको बोल दे कि मेरे को बता दीजिए कि क्या काम है मेरे को बता दीजिए क्या काम है, ठीक है जी। एंड वो आप उनको फिर बता सकते हो। 50% ये भी चांस निकल सकते हैं कि वो सामने आपको किसी और का जो नाम है वो रेफर कर देंगे, ठीक है। कुछ जिद्दी पर्सन होते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जिनको ऐसा होता है कि यार आप छोटे हो, ठीक है जी, आपसे नहीं चीजें सुनेंगे, थोड़ा सा होता है उनको किसी चीज का ईगो होती है। आप उनको इनडायरेक्टली बोल सकते हो और उनसे रेफरेंस ले सकते हो। जैसे मैंने बताया वो उनके आने खुद के आने के भी चांसेस है, नहीं तो वो किसी की रेफरेंस तो जरूर ही दे देंगे। सजेशन इन्विटेशन जो आपसे एज में, एक्सपीरियंस में, रिश्तों में, ठीक है, बड़े होते हैं, ठीक है जी, पदवी में बड़े होते हैं, उन लोगों को आप बोल सकते हो कि सजेशन लेके कि जैसे आपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा है, किसी वर्क फ्रॉम होम को देखा है, एंड मैं आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि आप मेरे से एज में बड़े हो, पदवी में बड़े हो, आप मेरे से एक्सपीरियंस में बड़े हो, रिश्तों में बड़े हो, इसीलिए मेरे को आप समझदार लगते हो, आप मेरे को बेहतर बता सकते हो मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप ऐसे उनको बता सकते हो। अगर उनको इंटरेस्ट लगता है देन वो हो सकता है खुद इस चीज को ज्वाइन कर ले, ठीक है। डिस्कशन इन्विटेशन जो आपसे प्लान नहीं सुनना चाहते, आप किसी अपने दोस्त मित्र को बोल सकते हो कि यार थोड़ा सा पहले डर डाल के, ठीक है जी, कि अभी जॉब्स का तो कुछ बन नहीं रहा, ठीक है जी, अभी और क्या करना है लाइफ में, है ना। एंड थोड़ा सा जब वो टेंशन में आएंगी चीजें, ठीक है, देन आप बोल सकते हो मेरे पास एक कॉल तो आ रखा है, मेरे एक वर्क के बारे में तो मुझे पता है, बट ऐसा करते हैं मैं डिस्कस करता हूँ तेरे साथ, एक बार डिस्कस करते हैं कि चीजें कैसी हैं, क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, ठीक है। एंड फिर अगर हमें दोनों को अच्छा लगेगा हम दोनों फिर उस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अनप्लैन्ड इन्विटेशन, ठीक है जी, आप किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हो अपने, लाइक जब आपकी बातचीत हो रही है, जब आप मिल रहे हो, ठीक है, किसी भी इंसान को आप अचानक से बोल सकते हो उनको कि यार अभी मुझे एक वीडियो देखने जाना है, ठीक है, अभी मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ एक वीडियो भेज रही हूँ, एंड उसमें बताया बताया ये गया है कि आप सोशल मीडिया की हेल्प से काफी अच्छा अर्न कैसे कर सकते हो। अरे वैसे तू भी फ्री है ना, तू भी उस वीडियो को जरूर देख, मैं तेरे को सेंड करती हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं। आप अचानक से ऐसे भी अनप्लैन्ड इन्विटेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट टाइम नीड इन्विटेशन, हो सकता है आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट में कुछ ऐसे नीडी पर्सन हो जिन्होंने एक टाइम पे आपको बोला होगा कि हाँ जी
जी वो कुछ काम देख रहे हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं, देन आप उनको कॉल कर सकते हो कि यार लास्ट टाइम तूने मुझे बोला था कि आपको काम देख रहे हो, एंड क्या वो आपको काम मिल चुका है या नहीं मिला है, क्योंकि अगर नहीं मिला तो मेरे पास काम है। ठीक है जी, काम है तब ना उनको आप सिंपली काम ऑफर कर सकते हो। एंड अप्लाइंग इंपॉर्टेंस, आप अपने किसी भी कजन को, फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि यार थोड़ा बहुत मेरे को करियर का ऐसा हो रहा है, अभी डिग्री तो साथ में चल ही रही है, बट साथ साथ में तेरे को पता है फ्री टाइम भी होता है, क्यों सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना ना। इसलिए मेरी एक फ्रेंड है, कजन है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, जो मेरे से बड़े हैं, जो काफी मतलब आप मानोगे नहीं, आप अपनी अगर किसी मैनेजर अप्लाई की हाइप क्रिएट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो वो सिर्फ 20-21 साल में वो 1 से 1.5 लाख पर मंथ कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, है ना, जैसा भी है उनकी डेफिनेशन अप्लाइंग की। देन मेरे को है कि लाइक मैं उनसे सीखूं, उनको करियर के बारे में काफी लाइक नॉलेज है, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं सोची थी उनसे एडवाइस लूं। बाकी मैं अकेली नहीं, मैं तेरे को साथ में लेके जाना चाहती हूँ, तो हम लाइक उनसे जानते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है जी। तो आप पर्सनली या फिर उनको कॉल पे, ठीक है, कॉल पे लेकर आके दोनों चीज समझा सकते हो, ठीक है। एंड अब आप अगर थर्ड पार्टी करवाना चाहते हो, ठीक है, थर्ड पार्टी वो लोग करवा सकते हैं जो बिल्कुल इस फील्ड में भी नए हैं, ठीक है, उन्होंने अभी नया नया स्टार्ट करा है, उनका भी नया नया है, तो आप थर्ड पार्टी की हेल्प से आप अपनी ज्वाइनिंग्स को करवाइए सबसे पहले। कम से कम 10 से 15 आप थर्ड पार्टी जरूर करवाइए, फिर ही आप ट्राई करोगे, मैं खुद ट्राई करूंगी, बट आप सबसे पहले थर्ड पार्टी करवाओ। थर्ड पार्टी का मैंने थोड़ी टाइम पहले ही आपको मीनिंग बताया, किसी अपनी अपलाइन से जाके बात करवाना, ठीक है। अब सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी में इंट्रोड्यूस करवाना है अपने सीनियर को अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है, सॉरी, सीनियर को इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी फ्रेंड के सामने, ठीक है जी। फ्रेंड को बोलो कि सीनियर है, ठीक है, हमने उनकी अचीवमेंट के बारे में बताना है, कैसे कि देखो इतनी कम एज में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रखी हैं, वो हमारी टीम में वो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली लड़की या लड़का है, ठीक है जी, उन्हें काफी चीजें हासिल कर रखी हैं, ठीक है, जो भी उनका XYZ है, मिलीनियर है, उन्होंने MR कर रखा है, जो भी चीजें हैं वो सब आप बता सकते हो, ठीक है जी। एंड आपने उनको जो है टाइम एक पूछ लेना है कि आप फ्रेंड जो आपकी डाउनलाइन है, जो आपकी जूनियर है, उनको पूछ लेना है कि आप कौन से ऐसे 2 टाइम पे मेरे को बताओ कि फ्री है and मैं तेरे बात करवा सकती हूँ, फिर मैं अपने सीनियर्स के पूछती हूँ कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। अब थर्ड पॉइंट है, आपने अपने सीनियर से परमिशन जरूर लेनी है कि वो क्या उस टाइम पे आपकी थर्ड पार्टी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। सीनियर या तो वो अलाउड कर देंगे या तो वो एक नेक्स्ट टाइमिंग दे देंगे, जिस टाइमिंग पे आप अपनी जूनियर को रेडी रख सकते हो कि मेरे सीनियर ने ये वाला टाइम दिया, इस टाइम पे आपको फ्री रहना है, ठीक है। एंड जब आप दो लोगों को 2 लोग है, आपका जूनियर एंड आपका सीनियर, दोनों को आप कॉल पे मर्ज कर देते हो, आपने बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना उनको, ठीक है, किसी भी बात को लेके आप एक बार उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है, कि सर मैं आपको मेरी फ्रेंड के बारे में बता रही थी ना, जो काफी डेडिकेटेड है, काम को समझने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो यही है, एंड फ्रेंड ये मेरे सीनियर है, आप एक बात कर सकते हो एक बार, ठीक है। एंड देन बस एक बार आपने म्यूट पे लगा के अच्छे से सारी चीजें सुननी है, क्यों, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई ऐसा मोमेंट आ जाए कि आपका सीनियर कभी बिजी हो या फिर वो ज्यादा टाइम लेट दे रहे हो, एंड आपका जो जूनियर है वो अभी गए कि मेरे को अभी कभी बता, तो उस टाइम पे आपको भी सीखना आना चाहिए कि आपको डील कैसे करना है उनको, ठीक है जी। एंड जैसे थर्ड पार्टी एंड हो तो आप थैंक यू जेस्चर के साथ उस कॉल को एंड कर सकते हो, ठीक है। एंड आपने अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है कि देख फ्रेंड, मैंने उनसे 5 बजे का टाइम लिया है, ठीक है जी, एंड 5 बजे वो सिर्फ 5 मिनट की कॉल पे ही आएंगे, ठीक है जी, एंड उसके बाद वो कॉल शायद ना, आप तेरे से बात नहीं हो पाएगी, तो उन्हें फ्री रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप तब अवेलेबल ना हो एंड मेरे सीनियर का टाइम नहीं मैं वेस्ट करवा सकती, क्योंकि आपने खुद भी टाइम पे रहना है एंड अपने सीनियर की भी टाइम की रिस्पेक्ट करिए। अगर आप उनसे टाइम ले चुके हो तो आप अच्छे से बिफोर टाइम आप उनसे परमिशन लो, ठीक है जी, एंड अच्छे से उस टाइम पे आप पहुंच जाइए, ठीक है जी, एंड अच्छे से आप उनसे बात जो है वो करवा दीजिए। अब इनविटेशन अगर आप खुद कर रहे हो तो उसमें क्या आपको टिप्स मिलने चाहिए, आपने अपने फ्रेंड्स को विदाउट नॉलेज और रिलेशन नहीं अप्रोच करना है, ठीक है जी। अगर आप नए हो, कोई भी ऐसे लोगों के टच में मत आओ अभी के लिए, कि जो जिनके साथ आपका अभी, जैसे मैं अननोन ही बोला है मैंने, कि अभी अननोन में काम मत करो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 50-60 लोगों से बात करने करने के बाद तब आप किसी ऐसे लोगों से बचा के बात करो। बट अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसे पर्सन से मत करो जो आपके रिलेशन में अभी तक नहीं है। एंड आपका जो इनविटेशन है वो 3-4 मिनट का या 2-3 मिनट का, बस 2 मिनट चलो थोड़ा ज्यादा कम है पर ठीक है, बट आपका 3-4 मिनट का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 मिनट से कम भी नहीं होना चाहिए, इतना आपका होना चाहिए। एंड डू नॉट डिस्कस अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट और बिजनेस। इनविटेशन पे अगर उसने प्रेजेंटेशन नहीं देखा है तो आप उनको कंपनी वर्ड ना यूज करो, ना ही प्रोडक्ट वर्ड यूज करो, ना ही कोई ऑनलाइन बिजनेस ऐसा कुछ यूज करो, ठीक है जी। आप सिंपली उनको बोल सकते हो कि मैं 1 से 2 लड़कियों पर्सन को देख रहा हूँ जो अर्न करना चाहते हैं और अपना एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब सबसे मेन स्लाइड,
ये स्लाइड उनके लिए है, ठीक है, एंड आपके लिए तब है जब आप खुद इनविटेशन करोगे, ठीक है, आने वाले टाइम पे 15 दिन बाद, 1 मंथ बाद आपको खुद भी इनविटेशन करना होगा, ठीक है। एंड इस मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद इनविटेशन करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे डूज और डोंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं। अगर आप इन बातों को याद रखोगे, डेफिनेटली 95% वो आपकी इन्विटेशन वर्क करेगी ही करेगी, ठीक है जी। बाकी 5% आपकी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले, इनविटेशन जस्ट ए ट्रेलर, ठीक है, ट्रेलर की तरह काम करना चाहिए आपका इनविटेशन। एग्जाम्पल, कोई भी हम मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी, ठीक है जी। अभी मैं कहती हूँ जवान मूवी आई थी, कोई जवान मूवी काफी अच्छी मूवी है। वो अच्छी हम क्यों लगी हमें, या हम थिएटर में क्यों देखने गए, क्योंकि हमें ट्रेलर बड़ा मस्त लगा। ट्रेलर से पहले भी आपको पता है टीजर्स आते हैं, ठीक है, बट ट्रेलर ट्रेलर अगर मस्त होगा, ठीक है, ट्रेलर होता कितने टाइम का है, सिर्फ 2-2.5 मिनट का। एंड मूवी कितने टाइम की होती है, पूरे 3 घंटे की, ठीक है जी। अब ट्रेलर में आपको पता है कुछ वो ऐसा कर देते हैं कि हमें ना सस्पेंस से छोड़ देते हैं कि अरे अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया। अब ये देखने के लिए तो थिएटर जाना पड़ेगा, मूवी देखनी पड़ेगी हमें, समझ रहे हो। तो ऐसी ही हमारी इनविटेशन होती है, जो केवल और केवल बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं हो चुकी। ज्यादा लंबी होगी तो कुछ चीजें आप बताने लग जाओगे, तो वो फिर अच्छा नहीं होएगा। अब कोई ट्रेलर अच्छा नहीं होएगा, अब मूवी क्यों ही देखने जाओगे, है ना। तो वही चीज है कि आपका ट्रेड जो जो इनविटेशन है बड़ा सस्पेंसिव होना चाहिए, कि हाँ सस्पेंस भरा होना चाहिए, एंड काफी शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। एंड आप स्टार्ट करो अपनी इंट्रोडक्शन के साथ कि हे माई सेल्फ सिमरन एंड आई फ्रॉम लुधियाना पंजाब। मेरे को 2-2.5 साल हो चुके हैं काम को करते हुए, एंड आज मैं खुद भी काफी अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रही हूँ। बट बीइंग ए टीम, हम और सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, कैसे वो सेम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, सेम अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ, आप अपनी उस मुताबिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, एंड एक अच्छी टोन के साथ आपको बात करना जरूरी है, ठीक है। अगर थोड़ा धीमे धीमे, थोड़ा सा आराम से बात करोगे, है ना, नहीं चलेगा दीदी। ऐसा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा अच्छे से एटीट्यूड के साथ, थोड़ा लाउड आवाज के साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मीटिंग है, ठीक है, मैं भी जब थोड़ा जोर से बात करती हूँ, जो एक्साइटेड वाली चीज होती है, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से आवाज करती हूँ, ठीक है। जो अच्छी बात है वो नीचे से बात करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि आपकी टोन होनी चाहिए मस्त वाली, कि एक्साइटेड एक्साइटेड हो गया आपको। अब देखो, मान लो कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपके पास, बहुत अच्छी बात है आपके पास, वो कैसे बताओगे आप, यार मेरे पास एक बात है, बड़ी अच्छी बात है। आप ऐसे तो बात वो नहीं करोगे ना। अब बड़े, यार मेरे पास एक से बहुत अच्छी बात है, आपका एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज होएगा, अलग ही आपका टोन होएगा। तो वही चीज है, इनविटेशन पे वही स्माइल, वही एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बंदे को तभी अच्छा लगेगा। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज है कि वही से उसने जज करना है कि वो आपके साथ आगे वाले टाइम पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लड़की हो चाहे आप लड़का हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से बात करनी है। लड़कों को थोड़ी भारी आवाज में बात करनी है, ठीक है, सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस हो, क्योंकि हमारी सिर्फ आवाज ही वहां तक जा रही है, और तो हमारा कोई बॉडी लैंग्वेज, हमारा कुछ ड्रेसिंग सेंस तो दिख नहीं रहा। सिर्फ आवाज से ही बंदा सारी की सारी हमें पूरा जज कर लेगा कि इंसान एक्चुअल में होगा कैसे, ठीक है। यूज गुड वर्ड्स लाइक ऑनलाइन प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वर्क, डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल वर्क, अर्निंग पोटेंशियल, ऐसे कुछ आप शब्द यूज करो अपनी इनविटेशन के अंदर, जो कि काफी प्रोफेशनल और अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है अपनी वीडियो की, कि जो वीडियो लिंक है वो 1 घंटे तक ही अवेलेबल रहेगा। तो मैं आपको पहले नहीं भेज सकती, मेरे को बताइए कि आप कब कौन से आधे घंटे के लिए फ्री हो, जब मैं आपसे आपको वीडियो लिंक शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। एंड जब इंसान बोल रहा है कि हाँ जी हाँ जी, मुझे अभी बता दीजिए, थोड़ा सा तो बताओ, उनको बोलो कि देखो, आप अगर अकेले होते तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल पे बता देती, बट आपके साथ साथ मेरे पास कम से कम नहीं तो, ठीक है, कम से कम नहीं तो 48 to 50% ऐसे पेंडिंग में, जिनको मुझे सेम काम के बारे में बताना है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बता पाऊँ, ठीक है। जो उनको पूरी अर्जेंसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो, जो सेल होती है ना, सेल सेल इंसान तभी करता है जब यहाँ तो उसको कोई लॉस दिखे, यहाँ तो उसको कोई लॉस दिखे, यहाँ उसको कोई बेनिफिट दिखे। अब देखो, हम मोस्टली जो सेल्स सक्सेसफुल होती है ना मार्केट में, वो कौन सी होती है कि 50% ऑफ, 80% ऑफ। हमें लगता है यार अरे बड़ी, ये तो बड़ा सस्ता माल मिला है, ये तो बेनिफिट हो रहा है, हमें लेना चाहिए। हम वैसे ले ना ले, फालतू चीज हो, हम फिर भी खरीद आते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि यार ये यहीं तक रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये दिवाली ऑफर ही है ना, हमें को लॉस दिखता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि यहाँ पर भी आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो अर्जेंसी नहीं क्रिएट होएगी। आप उनको बोल सकते हो कि फिलहाल के लिए मेरे पास पर्सन इतने हैं, 50 से ज्यादा है, बट मैं काम सिर्फ 6 लोगों से करने वाला हूँ, साथ करने वाली हूँ, 4 मेरे फाइनल हो चुके, तो मुझे जल्दी उस चीज की तरफ बढ़ना है। तो वो इंसान आपको सीरियस लेगा,
आपकी बातें सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि भाई मेरा ही नुकसान होगा या मेरा ही फायदा होगा इनके साथ ज्वाइन करने में और ना करने में, ठीक है। सेंड ए रिमाइंडर मैसेज बिफोर 30 मिनट। अब अगर इंसान अभी, जैसे मेरी कॉल पे भी बात हो रही है, वो अभी नहीं देखने वाला, 1-2 घंटे बाद देखने वाला है, तो हम जैसे ही, जैसे मान लीजिए उसने 11 बजे का मेरे को टाइम दे रखा है, तो मैं 10:30, आधा घंटा पहले उसको मैसेज सेंड करूंगी कि इट्स ए रिमाइंडर फॉर यू। आपको पता है, आपको जैसे पता ही है कि हमने 11 बजे वीडियो को वॉच करना है, तो आप फ्री हो ना, लाइक ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। अब अगर मान लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं और उन्होंने आपका मैसेज नहीं सीन करा गलती से, तो आप उनको एक बार कॉल कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि हाँ जी, मैंने आपको मैसेज भी करा था, बट शायद हो सकता है बिजी होंगे, बट मैंने आपको यही रिमाइंडर देना था कि 11 बजे आपको फ्री रहना है वीडियो वॉच करने के लिए। ये आपको जरूर करना है, ठीक है जी। एंड कंफर्मेशन ले लेनी है उनसे। हाँ, ये वाला 6th पॉइंट में सॉरी एक्सप्लेन करना रह गया मेरा, कि जैसे हमने कॉल कट करना है ना उनसे, हमने 3-4 बार उनसे बोल लेना है, 2-3 बार तो डेफिनेटली, कि अच्छा 11 बजे आप फ्री हो, 11 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 बजे इसी तरीके से आप देख लोगे। वो कह रहे हैं हाँ जी अच्छा ठीक है। तो आप जैसे कॉल कट करने लगो, फिर से आप उनको बोल दो चलो ठीक है डियर, बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है जी, बाकी 11 बजे आपको फ्री रहना है एंड आधे घंटे लिए, और मतलब तब मैं आपको प्रेजेंटेशन डेफिनेटली भेज दूंगी। 2 से 3 बार हमने कंफर्मेशन उनसे लेनी है पक्का। जब आप 2-3 बार उसको बोलोगे 11 बजे 11 बजे 11 बजे, तो उसको जो दिमाग है वो उसको याद दिला देगा कि हाँ जी मुझे 11 बजे फ्री रहना है, वरना इंसान इंसान जो है वो भूल भी सकता है। अब आपको, सॉरी मैंने ना उल्ट लिख दिया, सॉरी, सही है सही है। आपको डोंट्स में नहीं, क्या क्या नहीं करना है, तो जो चैट्स पे बातें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। अब हो सकता है आप कहो कि चैट पे ही कोई कोई लोग वीडियो भेज देते हो, वो चीज नहीं करनी है। ये जितने भी डूजस मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, ये आपके सारे कॉल पे होने चाहिए। मैसेज पे तो बहुत कम बात करो, क्योंकि देखो ये मैसेज पे जो बंदा बात करता है ना, वो जो है थोड़ा फ्री टाइप दिखता है कि यार ये इंसान फ्री है, ठीक है। जो बिजी लोग होते हैं वो मैसेज पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। एंड आपने अवॉइड करना है जो लंबी बातें होती हैं, ठीक है जी, कि आपने आपने जो लॉन्ग कन्वर्सेशन है वो अवॉइड करनी है। एंड सेकंड पॉइंट था हमारा कि हमने कन्वर्सेशन ऐसी कन्वर्सेशन उनके साथ नहीं करनी है जो ज्यादा डीपली हो। वैसे ये पॉइंट उनके लिए जो अननोन में आप इनविटेशन अगर करते हो, तो कि हम उनसे ये ना पूछें कि आप नहीं था जी बताओ, हम उनके घर के हाल चाल ना पूछें, हम उनके हाल चाल ना पूछें, ठीक है। अगर आपका कोई नोन पर्सन है, हाँ, हम उनके पूछो, बट एक लिमिट में, ज्यादा भी ना हम पूछने लग जाए। हो सकता है पहले कभी आप पूछते हो ना और आप अचानक से पूछने लग जाओ, तो ज्यादा सामने वाले बंदे को जो है हम अनकंफर्टेबल नहीं बनाना। अगर आपका जो नेटवर्क है या सामने वाले का जो नेटवर्क है अगर वो पुअर है, आप किसी ऐसी प्लेस पे हो जहां पर शोर है, अगर वो सामने वाला अगर ऐसी प्लेस पे है जो जहां पर शोर है, तो आपको वहां पर इनविटेशन नहीं करना है, ठीक है जी। आपको अच्छे नेटवर्क की, अच्छी शांति की प्लेस की वेट करनी है, ठीक है जी। आप कॉल कट कर दो उस समय एंड उनको बोल दो कि जैसे आप फ्री हो तो मेरे को कॉल बैक करो। बट ऐसे इन्विटेशन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा कि अगर सामने वाला बंदा बिजी है एंड फिर आप उनको अपनी चीजें बता रहे हो, ठीक है जी। अब बात आती है प्रेजेंटेशन पे, जो आप यहाँ आपकी अपलाइन सेंड करेंगे, आपने उनको जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर देना है, ठीक है। या फिर आपको भी लाइव सेशन हो रहा है तो आप लाइव सेशन में उनको बिठा सकते हो, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग कुछ मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। आपको फॉलोअप लेना होता है अच्छे से, आपको नोट्स बनवाने होते हैं अच्छे तरीके से उनके, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग पे काम करना है, उनसे बातचीत करते रहना है आपको, सो दैट आप उनको अच्छे से कंफर्टेबल दिलवा पाओ। आपने इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में उनको क्लियर करना है, ठीक है जी। उनकी जो वाई है उनको डे बाय स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। एंड उनको पहले से ही अवेयर कर देना है, एंड उनसे जानते रहने की आपकी पेरेंट्स से बात हुई या पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है इस चीज पे। हमने उनको बोलना है कि आप पेरेंट्स के साथ में बैठ के वीडियोस देखा करो, उनको क्लियर करा करो। एंड इन फ्यूचर उनको अवेयर कर देना कि अगर पेरेंट्स नहीं साथ देते हैं आप उनका सेल्फ स्टोरी के साथ, तो आप उसको टैकल कैसे करना है उस चीज के साथ। एंड 9 PM के सेशन के बारे में हमने उनको अवेयर कर देना है कि 9 PM का सेशन जब वो लगा लेंगे, लगाना ही लगाना है। 9 बजे के सेशन के बाद उनको हमने वीडियो अच्छे प्रॉपर भेजने हैं, दोनों चीजों को हमने अच्छे तरीके से रिव्यूज लेने हैं। जैसी ज्वाइनिंग हो भी जाएगी तब भी हमने अपने सीनियर से बात करवानी बंद नहीं करनी। ये भी काइंड ऑफ आपके लिए बड़ा अच्छा स्लाइड है, ठीक है जी। ऐसे कुछ टूल्स है जो आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले अच्छा फोन और या फिर लैपटॉप, ठीक है। सबसे पहले तो फोन ही होना चाहिए। अगर अच्छा फोन है, आप अच्छे पेट्स बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होएगा। अगर ऑनलाइन बिजनेस में हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे जाके काफी अच्छा रिटर्न देने वाली है। अच्छा डायरी पेन आपके पास होने चाहिए कम से कम यार, कि हाँ बढ़िया लगे आपको। 50-100 रुपए का कभी पेन लेके देखो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि आपको
आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, है ना, सामने वाले इंसान को, आपको मीटिंग्स लाने में बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं, आप कोशिश करो कि पेआउट जैसे ही आपका बनता है आप अपना सबसे पहले वाईफाई लगवा लीजिए, ठीक है जी। इंटरनेट वगैरह भी कितने पैकेज लगवाते, रिचार्ज वगैरह करते रहोगे, ठीक है जी। वाईफाई इज द बेस्ट ऑप्शन, आप वाईफाई लगवा लीजिए। अच्छा, लाइट सिस्टम होना चाहिए आपके पास ना, अंधेरे में नहीं आप बैठे होने चाहिए। लाइट सिस्टम को, रिंग लाइट आप ले लीजिए, कोई लैंप ले लीजिए, जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो कोई लैंप ऐसे को रख सकते हैं। कुछ ऐसी बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए, आपको एक मैं बुक रेकमेंड करती हूँ। मैं देखती हूँ वैसे, अगर मेरे पास साथ ही पड़ी होगी, एक सेकंड बस। जी, तो एक ही बुक है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस बुक को आप जरूर जरूर आज ही, कल ही ऑर्डर कर दो। कुछ बहुत महंगी बुक नहीं है ये, आई थिंक सो 150 रुपए की बुक होएगी, ठीक है जी। ये अचीव मोर सक्सेस फास्टर नहीं है वैसे, ये बी एन नेटो मार्केटिंग मिलीनियर बुक है, ठीक है। ले लो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट। जी, ये दीपक बजाज की बुक है। मैं सीरियसली आपको बोलूंगी, रेकमेंड करूंगी, इस बुक को जरूर पढ़ना आप, क्योंकि इस बुक में हर चीज मेंशन है, हर चीज। ये बुक एज ए अपलाइन आपके लिए काम आएगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, इस बुक को खोलना, आपको हर चीज का इस चीज में सोल्यूशन दे रखा है। ये बुक आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, परचेज कर लो। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मुझे भी ज्यादा बुक रीडिंग इतनी पसंद नहीं थी, ठीक है। बट मैंने पता है क्या करा, मैंने सोचा कि दिन के सिर्फ एक पन्ना या दो पन्ने ही पढ़ूंगी बस मैं। फिर मैं अपने आप को पुश करती है, दो ही तो पन्ने हैं, पढ़ ले से मैंने, दो पन्नों में क्या ही हो जाएगा, 5-10 मिनट का काम है, ठीक है जी। धीरे 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 मैंने पढ़ना शुरू करा। 5 दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, ठीक है, 10 दिन ऑकवर्ड लगा, बट धीरे धीरे करके मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है जी। तो ये बुक सीरियसली आपके लिए बड़ी बेनिफिट होगी, आप इसको जितनी जल्दी हो सके, 100-150 है भाई, इतना तो मैं कहती हूँ पिज्जे वगैरह में खा लेते हैं हम, ठीक है, इतना तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने पास बुक जरूर करें, कन्वर्ट यू रूम इनटू ए स्मॉल लाइक ऑफिस। आपका जितना भी पर्सनल रूम है, या फिर जो, चलो आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हो तो, बट एक कॉर्नर साइड पे आपका ना अलग से होना चाहिए। सॉरी टू से, आप अगर फैमिली के साथ बैठे हो, साथ में टीवी भी चल रहा है आपके, है ना, अभी भी हो सकता है मीटिंग में कुछ ऐसे लोग बैठे हो जिनका साथ में टीवी चल रहा हो, मम्मी पीछे से बोली जा रही है कि रोटी कितनी खानी है भाई, वो आसपास आपके न्यूज़ चल रही है ना, मैच चल रहे हैं आजकल, तो नहीं, आप फोकस नहीं हो पाओगे। एक अलग एरिया होना चाहिए आपके पास, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो पूरा पेशेंस के साथ, पूरा शांति के साथ करने वाली चीज है, ठीक है, शोर में नहीं हो सकता। एंड नेटो मार्केटिंग इज ए एन ग्राफ, एंड लाइक ए एन ग्राफ, एन कैसे होती है, ठीक है जी। एन कैसे होती है ये आप देख सकते हो। एन में जब शुरुआत होती है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली एफर्ट्स हाई, इनकम स्लो, एंड देन एफर्ट्स लो, इनकम हाई। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इस चीज को अभी आज समझ जाओगे तो बहुत सही जाओगे आप, ठीक है। जब एन बढ़ती है तो आपको मेहनत, एफर्ट्स भाई जोरों शोरों पे करने पड़ते हैं, उस समय इनकम शायद आपकी उतनी होती भी नहीं जितना आप मेहनत करते हो। तभी आपको बुरा लगता है कि यार मैं मेहनत ज्यादा कर रही हूँ, मेरे को उतना मिल नहीं रहा, ठीक है जी। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, जहां पर मेहनत शुरू में बहुत होती है, बट ये बिजनेस जब रिटर्न देना चालू करेगा ना आपको, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़नी। जैसे मैंने आपको काफी बार अपनी अभी बताया ही है कि अभी मैं उतनी मेहनत नहीं करती जितनी मैं शुरुआत में करती थी, बट अब मैं कमाती, मैं जितना शुरुआत में कमाती उससे 10 गुना आजाद आज ज्यादा कमाती हूँ, समझ रहे हो। तो ये बिजनेस में आपको कम से कम आपको कुछ मंथ देने पड़ेंगे, ठीक है जी, कम से कम 6 मंथ तो मैं आपको बोलूंगी, पर मैक्स टू मैक्स आप लेके चलो कि मुझे 2 साल तो देने ही देने हैं। 2 साल तक मुझे एफर्ट्स करनी ही करनी है, मेहनत करनी है। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर थोड़े रिजल्ट कम भी मिलते हैं, फिर भी मैं अपनी शिद्दत के साथ इस काम को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है जी। एंड अगर ये बात आप मान लेते हो, 2 साल आप मेहनत करते हो, तो मैं सीरियसली सीरियसली आपको सभी सिस्टम की तरफ से बोल सकती हूँ कि गाइज ये बिजनेस आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। मैंने इस बिजनेस को पूरा 1 साल दिया है, 1 साल कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, ठीक है जी, कोई शादी नहीं, सिर्फ पढ़ाई और फॉरएवर, ठीक है, पढ़ाई और फॉरएवर, फॉरएवर और पढ़ाई, सिर्फ दो चीजें मैंने करी। 1 साल के बाद मेरी डिग्री भी कंप्लीट हुई, ठीक है, अच्छे नंबर से मैंने डिग्री भी ली, एंड 1 साल बाद मेरा मैनेजर भी हो गया। मैनेजर मैं पहले बन गई थी, डिग्री मेरी बाद में आई है, ठीक है। बट आपको भी ये चीज करनी ही करनी है, 2 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आप पहुंच जाओगे, ठीक है जी। अपने ड्रीम्स को बड़ा रखना है, बिकॉज फॉरएवर हैज नो लिमिट, ठीक है जी, कोई लिमिट नहीं है। अब बड़े से बड़े घर की लाइक तमन्ना करो यार,
ड्रीम लो, बड़े से बड़े गैजेट आप सोचो, ठीक है, अपने घर वालों के बारे में बड़े बड़े ड्रीम लो, क्योंकि फॉरएवर पूरा पूरा दम रखती है उन सारे ड्रीम्स को पूरा करने का। आपको भी बस लेनी है पहले एंड बड़ा सोचना है, ठीक है जी। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, अगर आपको ज्यादा सक्सेस लेनी है, आपको 50,000 कमाना है, आपको 1 लाख कमाना है, आपको 5 लाख कमाना है, करना क्या पड़ेगा? मीट पीपल, ठीक है जी, एंड मीट मोर पीपल एंड मोर एंड मोर पीपल, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आपको बस लोगों से मिलना ही है, यही हमारा काम है, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच आज का सेशन अच्छे तरीके से सुनने के लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो ही होंगी। एंड बिफोर आई एंड दिस सेशन, पहले तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, एंड जो भी आपके आज के सेशन के रिव्यूज हैं वो जरूर आपने जाके जो है इंस्टा पे बताने हैं। एंड गाइस, अभी मैं आपका चैट बॉक्स देख रही हूँ, अगर आज के सेशन में, ठीक है, आज के सेशन में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आज के सेशन में कोई आज के टॉपिक में कुछ पूछना चाहते हो, अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो आपके पास चैट बॉक्स है एंड मैं आप हाजिर हूँ मैं आपके जवाब देने के लिए। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी जिनको सब चीजें क्लियर हो चुकी है वो क्लियर भी लिख सकते हैं, एंड वो अपने रिव्यूज भी बता सकते हैं कि आपको पूरी मीटिंग लगी कैसे, एंड जिनके सवाल है वो सवाल लिख दीजिए। मैं इंस्टा पे रिप्लाई नहीं देती? चलो अभी दे दूंगी, मेरे को एक्चुअली नहीं पता था, मैं दे दूंगी अभी। क्लियर है, क्लियर है। एक सवाल है कि अजी लिस्ट कैसे बढ़ानी है? देखो, ये चीज आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के करो आराम से, उनका टाइम लो 15 मिनट का, आधे घंटे का, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प देंगी। एंड जो भी लिस्ट बनाना चाहता है अपलाइन के साथ बैठ के करा करो, ठीक है, लिस्ट बनाना, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर ही है सारी चीजें। देखिए अनम जी, प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग नहीं करते, पहली बात तो आज आपने प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन ही सीखा है, प्रेजेंटेशन सीखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होएगा वो क्लोजिंग पे होएगा, ठीक है। क्लोजिंग पे जैसे मैंने आज डीपली आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं, आप फिक्र ना करिए, आपको हर टॉपिक पे बहुत डिटेलली ट्रेनिंग दी जाएगी। आप उस चीज को जरूर अटेंड करना, सिस्टम को फॉलो करो। देखो, नंबर गेम है फॉरएवर, ठीक है जी, या तो ज्यादा से ज्यादा लोगों पे नंबर पे काम करो, या तो स्किल सेट अपना इतना बढ़ा लो, ठीक है जी, स्किल सेट कि आप कम नंबर से भी बात करोगे ना, आपको इतने अच्छे से बात करो कि वो भी कन्वर्ट हो ही हो, ठीक है जी। दोनों में से हो सकता है आप कहीं एक चीज पे खामी हो आपके अंदर, या तो नंबर्स कम पे आप अप्रोच कर रहे हो, या उतनी स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो दोनों पे आप काम करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, अगर मैसेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि काम क्या करना है, उनको सिंपली बोल दो कि इट्स ए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप वर्क, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपको मैसेज पे बताना, ये वॉइस नोट भी भेज सकते हो उनको, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वॉइस नोट पे आपको बताना है, क्योंकि इसमें कुछ चार्ट्स फिगर्स होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको ऐसे बोल के नहीं बता सकती, जो आपको देख के ही समझ में आएंगे, ठीक है। ये इनविटेशन पे भी बोल सकते हो, इनविटेशन में बोल रहे काम क्या करना है मेरे को बता दो, सिंपल बोल दो कि देखो इसमें कुछ चार्ट्स फिगर्स होते हैं जिसको देख कर ही आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है, एंड उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन वीडियो देखना ही होगा। देखो, जो आपको बोल रहे हैं कि हाँ जी आपका पहले चेकअप बन जाए दीजिए फिर आपसे काम करेंगे, ऐसा कुछ 10 में से एक दो बंदे आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ठीक है। यार देखो, एक तो आप उनको थोड़ा सा अच्छे से बात करो कि आपको ट्रस्ट नहीं है क्या, है ना। अगर मैं चीजों को कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को कर रही हूँ, तो मैं गलत थोड़ी करूंगी। एक तो होता है कि मैं एडवाइस दे रही हूँ कि ये चीज फलानी फलानी चीज कर रही, बट अगर मैं खुद कर रही हूँ तो कुछ तो उसमें बात होएगी। थोड़ा सा विश्वास रख, मैं हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। ये तो आप जनरल, अगर तो अच्छा फ्रेंड है आपका, ऐसे आप बात करो। बट कुछ जो ऐसी चीजें होती है ना, वो तो थोड़े से मजाक मस्ती करने वाले, मैंने आपको बोला 95% लोग इस दुनिया को बस जज करने आए हैं, 5% लोग ही दुनिया को दिखाने आए हैं, दैट्स इट, ये आप बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसे जो लोग हमें भी मिले, वो बोलते थे सुपरवाइजर के बाद करेंगे, मैनेजर के बाद करेंगे, 1 लाख आ जाए फिर करेंगे, हाँ, सब कुछ आ गया वो फिर भी नहीं कर रहे।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने बस जज ही करना है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेडी हुई नहीं है। तो आप जो है उन पे फोकस मत करो, ठीक है जी। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की आबादी 150 करोड़ करीब है, 150 करोड़ करीब। इन दो चार लोगों को जो आपको बोल रहे हैं चेक करना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ना, कुछ नहीं होता, उन दो चार लोगों को माइनस कर दो, फिर भी इतनी जनता है। कितने ज्यादा चांसेस है हमारे मैनेजर बनने के, कितने ज्यादा। मैं किसी यूपीएससी की बात कर लूं, कोई डिफेंड ना हो जाए, यूपीएससी की, गवर्नमेंट जॉब की, किसी की भी तैयारी कर लूं, किसी की बात कर लूं, कितने कम परसेंट चांसेस होते हैं कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कितने कम परसेंट चांसेस होते हैं कि आर्मी में, किसी भी फील्ड में जॉब मिलेगी। यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस है? क्या यहाँ पर फॉरएवर बोल रही है कि मैं सिर्फ मैनेजर जो है ना इतने डैश डैश ही बन सकते हैं, सिर्फ 1000 लड़कियां मैनेजर बन सकते हैं? नहीं ना, फॉरएवर नहीं कोई लिमिट लगा रही। इंडिया जैसे देश में हम रहते हैं जहां पर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, यूथ ही यूथ है। आपको पता हो तो 50% जो हमारा पॉपुलेशन है वो यूथ है। ठीक है जी। बस आपको इन दो चार लोगों में फंसे नहीं रहना, ठीक है जी, आपको बस आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है जी, रुकना नहीं है, ये लोग आपको मिलेंगे मिलेंगे। आज अभी मैं आपको मेरा मोबाइल दिखा दूं ना, मेरे मोबाइल में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार नंबर होंगे। कितने? 3 से 4 हजार नंबर। अब मेरी, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, वो टीम जो है 700-800 लोगों की होगी। मीन्स मीन्स मेरे को भी 2-2.5 हजार लोगों ने मना कर दिया। बट क्या ज्योति जी फिर मैं मैनेजर नहीं बनी? आंसर मी, क्या मैं मैनेजर नहीं बनी? क्या मैं 1 लाख नहीं कमा रही? सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी। तो उनके ना करने से नहीं आप फैसला हो रहा कि आप चीजें नहीं करोगे, बस आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है जी। आपको पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जरूर मिलेंगे, बस आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। देखो, अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें जो है कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी। ये कुछ इस तरह से ही होता है, जैसे मान लीजिए मैं अभी, दीवार है मेरे सामने, है ना, मैं एक कील ले लूं, एक हथौड़ी ले लूं, मैं कील रखूं एंड हथौड़ी पे एक एक बार मारूं। अब आपकी जो चीज है, अगर मैं आपकी जगह बैठूं, मैं एक बार थोड़ी मारूं, मैं सोचूं कि कील गई क्यों नहीं अंदर, ठीक है। अब मेरे को गुस्सा आएगा, मैं कहूंगी और जोर से, मैंने डबल जोर से फिर लाइक जो थोड़ी के साथ ठोका, फिर भी कील अंदर नहीं गई। अब मैं कहूंगी यार कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, कील अंदर जा क्यों नहीं रही, जा क्यों नहीं रही, ठीक है। बट अगर मैं शांत मन के साथ, अपने दिमाग के साथ सोचूंगी ना, तो मेरे को ये बात पता चलेगी कि हो सकता है कील जो है वो मैं ईंट पे लगा रही हूँ, मैं सीमेंट पे नहीं कील लगा रही। तो अगर मैं कील की हल्की सी पोजीशन चेंज कर दूं ना, मेहनत में उतनी ही करूंगी, तो डेफिनेटली वो कील अंदर जाएगी जाएगी। कई बार हमारे साथ ऐसा ही हो रहा होता है। ठीक है, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो, उनको दिखाओ कि देखो, एनालाइज करो अपने आप को कि मैंने इतना काम करा, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, वैसे बोलती हूँ। मतलब जितना डीप टू डीप आप उनको बताओगे ना अपनी चीजों के बारे में कि मैं ये करती हूँ, वो आप अपनी, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। जैसे डॉक्टर के सामने पेशेंट होता है, ठीक है जी, पेशेंट बताता है उनको कि मैंने ये खाया, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मेरे वैसे पेन हो रहा है, तो जितना वो डिटेल में बताता है उतना डॉक्टर उनकी अच्छे से मदद कर पाता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही करिए।